गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम समझेंगे आगे की एंट्रीज कैसे करते हैं। आई होप लास्ट वीडियो में आपको समझ में आ गया कि सेल्स एज वाउचर कैसे करनी है एंट्री, एंड देन रिसीट में कैसे एंट्री करनी है। हमें रिसीट में कौन सी एंट्रीज आती है जो हम रिसीव करते हैं, जो भी हमारे पास पेमेंट आ रही है, जो रिसीव कर बिल हो, चाहे कैश हो, चाहे रेंट हो, उसे हम डालते हैं। और सेल्स में जो हम सो गुड सेल्स वगैरह कर रहे थे, चाहे कैश में चाहे लाइबिलिटी में। अब आगे हम परचेज देखेंगे, परचेज कैसे करते हैं। कॉन्ट्रा हम कंप्लीट करेंगे आज की वीडियो में। कॉन्ट्रा के लिए अगर मैं देखूँ तो F4 आ रहा है। कॉन्ट्रा अगर आपको पता हो तो कॉन्ट्रा में कौन सी एंट्री होती है जो बैंक और कैश दोनों को प्रभावित कर रही होती है। सपोज आपने कोई बैंक अकाउंट खुलवाया और उसमें कैश क्या किया है, डिपॉजिट। तो आपका कैश जा रहा है, एक तरफ से आपका क्या असेट कम हो रहा है, एक तरफ से बढ़ रहा है। बैंक भी आपका एक तरह से असेट ही है और कैश भी है। तो हम अकाउंट खुलवाया, फिर हमने उसमें क्या डिपॉजिट किया, कैश। तो उसकी एंट्री कैसे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखते हैं, क्रेडिट में हम कैश को डालेंगे क्योंकि कैश हमारा कम हो रहा है। कितना अमाउंट कम हो रहा है, देन बैंक आ गया, बैंक की डिटेल्स वही मांगेगा कि कितना अमाउंट में है। डिनोमिनेशन कितने किया है आपने, जैसे 1200 है तो 500 के 2 हो गए, 100 के 2 हो गए, जस्ट लाइक दैट। क्योंकि 500 के कितने नोट है, 100 के कितने हैं, तो आपका टोटल आ गया। फिर बैंक का नाम, बीइंग नरेशन में डिपॉजिट कैश इन बैंक, देन एक्सेप्ट। या सपोज आप बैंक से निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, तो ये कैश आ गया, 3000 ले लिया। चेक प्रोसीजर कर रहे हैं, कैश आ जाएगा। देन एक्सेप्ट। आई होप कॉन्ट्रा आपको समझ में आया होगा। कॉन्ट्रा में आपको बेसिकली बस बैंक और कैश, कैश और बैंक, इन्हीं दो से रिलेटेड जो भी आपको एंट्री मिल रही हो वो आप कॉन्ट्रा में डाल देंगे बिना कोई सोचे समझे। मींस जहां आपको लग रहा हो कि बैंक और कैश दोनों ही आपके इफेक्ट पड़ रहे हो दोनों में, तो आप किस में डाल देंगे, कॉन्ट्रा में। आप इसमें बैंक टू बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अगर बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो रहा हो तो ऐसी भी एंट्री होती है। इसे हम सिंगल मोड एंट्री में भी कर सकते हैं। बैंक टू बैंक में फिर आपका ये आ जाएगा कि आपको जैसे बैंक है, एक बैंक है, इसमें जैसे अगर मैं क्रिएट करना पड़ेगा, स्पेसिफिक बैंक का नाम रखना पड़ेगा। यहाँ अकाउंट नंबर डाल देंगे, पूरी डिटेल एक्सेप्ट कर लेती हूँ मैं। जैसे 5000 या 10,000 मान ली ट्रांसफर हो रहा है, फिर उसका चेक अमाउंट आ गया, चेक नंबर आ गया, डेट आ गई। या फिर आप जैसे हमारे बैंक से जा रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं।
लाइक दैट। ये फॉर एग्जाम्पल के लिए बस मैंने समझाया है। अब मैं सेल वाउचर परचेज वाउचर की तरफ जाते हैं। F9 शो कर रहा है जैसे मुझे दिख रहा है। इसमें भी आप देखेंगे तो आपको किन दिख रहा है, इनवॉइस में दिख रहा है आपको स्क्रीन, अगर आपको दिख रही होगी कि ये आपको इनवॉइस में दिखे। बट हमें क्या करना है, एज वाउचर में तो हम जैसे आपको यहाँ चेंज मोड दिख रहा है तो Ctrl+H कर दें, फिर किस में, एज वाउचर, देन एंटर। फिर परचेज गुड क्या है तो हम क्रेडिट में कैश को डालेंगे। ये रिसीट डिटेल्स भी बताऊंगी कैसे क्या किसका भरना है। परचेज अकाउंट आ गया, फिर बिंग नरेशन में परचेज गुड, देन एक्सेप्ट। नेक्स्ट ले लेते हैं। मनोज को ले लेते हैं इसमें। इसमें जो इसकी जो नरेशन होगी वो कुछ इसी तरह से होगी। बॉट गुड्स फ्रॉम मनोज। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे चेक से पेमेंट हमने कर रहे हैं तो वैसे बैंक ले लिया मैंने, ऑब्वियस सी बात है बैंक की डिटेल आएगी। जैसे चेक आ गया, चेक नंबर, इंस्टेंट, फिर डेट, देन परचेज। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी परचेज और कॉन्ट्रा के बारे में। अब मैं थोड़ा इंट्रो देती हूँ जनरल का, कि जनरल में क्या होता है। इसके लिए F7 है, F7 से आप जनरल वाउचर में पहुंच जाएंगे। मैं आपको बता दूं जनरल वाउचर में नॉर्मल एंट्रीज हम नहीं कर सकते, ना जिसमें पेमेंट हो रही, ना वो, ना जिसमें सेल कर रहे हैं, ना जिसमें रिसीट कर रहे हैं, ना कॉन्ट्रा वाली। इनमें से हम कोई सी भी एंट्रीज नहीं करते हैं। इससे डिफरेंट एंट्रीज होती है जनरल में, और वो क्या एंट्री होगी मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में समझाऊंगी। पूरा जर्नल का रिलेटेड है, क्योंकि बच्चे इसमें ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें रखेंगे किस एंट्री को हम इसमें रखेंगे। तो वही समझाने के लिए इसके लिए मैं अलग से बताऊंगी, ब्रीफली आपको समझा दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी 2-3 एग्जाम्पल्स के साथ। आज की वीडियो के लिए यहीं तक ही। अब मैं आपको रिकैप करा दूं सारी। कॉन्ट्रा के लिए F4 था, F4 हमने कॉन्ट्रा में किया था। देन पेमेंट में की सबसे पहले देखी थी, पेमेंट में कैसे, रिसीट, सेल्स, परचेज। अदर वाउचर के और जो ऑप्शन थे वो हम आगे पढ़ेंगे। परचेज और सेल में हमने एज वाउचर में सीखा था कि एज वाउचर में कैसे करते हैं। इनवॉइस में हम आगे जाके सीखेंगे, आइटम्स वगैरह आते हैं इसमें। आज की वीडियो के लिए यहीं तक ही। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।